अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो हमारे स्टैट्स के लेक्चर के हवाले से होने वाली है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैट का। आपको पता होगा कि हमने 10वां चैप्टर जो स्टार्ट किया और सेकंड स्टैट्स का 10वां चैप्टर स्टार्ट किया है। उसकी हम पहले भी 2 से 3 वीडियो जो हम अपलोड कर चुके हैं और इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है आपके सामने। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई एक्सरसाइज नहीं ख़त्म हो रही, काफ़ी देर हो गई है। और मैंने यार पिछली वीडियो भी इसलिए रोकी थी क्योंकि एक तो आपको समझाना है ताकि अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। उसके अलावा आपको एक ये चीज़ समझानी होती है कि इन क्वेश्चन सारों को मैं करके दिखाऊं ताकि आपको कोई भी मसला अगर एक्सरसाइज में हो तो वो क्लियर हो जाए। तो सिर्फ ये यार आपसे दरख्वास्त करनी थी कि लेक्चर पूरा देखा करें ताकि आपको जो है वो इससे फ़ायदा हो सके। और मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि आपको कोई भी मसला जो है वो दरपेश ना हो। तो हमने चौथा स्टार्ट किया था। अगर आपने पिछली वीडियो में देखा तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन करके दिखाए थे आपको। चौथे का ए पार्ट शुरू किया था, 1 और 2। तो इसके बाद मैंने वीडियो को एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी। तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाएं और इतनी बड़ी वीडियो ना बनाएं क्योंकि इससे जो है आप लोगों को मसला ना हो किसी भी तरह का। तो हम चौथा जो है एक दफ़ा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो चौथे 10.1 पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास चैप्टर 4 है। उसके वाले से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 10.1 का और इसका हम ए पार्ट जो है वो करने लगे हैं। ए पार्ट में हमने सबसे पहले जेड रीचेस टू कैपिटल एन तो हमने फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन आपको मैंने जब थ्योरी से कहा था कि आपने अगर थ्योरी करनी है तो आप यूट्यूब पर बेशुमार ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैं आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर आप मतलब कि करना चाहते हैं क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं यहाँ से। थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं इतना ज़्यादा जाऊँगा जिससे आपको जो है वो आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की समझ आ सके। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखने आए हैं, ना कि थ्योरी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आए। अगर आपने देखनी है तो वो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिन पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4A का और इसमें हमसे वैल्यू जो उसने दी हुई है, पहले हमने उसने हमें Z दिया हुआ है। Z हमारे पास कैपिटल है 1.645। आपको मैं निशानी बताई थी, जिस तरफ ये चीज़ मुँह इसका खोल रहा है वो हमारे पास कैपिटल होता है और उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं कैपिटल या लेस देन। जो ये वाली वैल्यू होती है जो कि ए की वैल्यू, इसको हम मद्देनज़र रखते हुए थ्योरम लगाते हैं। तो ये 10.1 हमारी थ्योरम पर बेस करती है। तो थ्योरम बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप पेज नंबर 5 पर जाएं तो आपको यहाँ पर थ्योरम मिलेंगे। तो आपने वहाँ पर आपने अब देखना है यहाँ पे कि वैल्यू ए की जो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर ये लेस देन है तो आपने यहाँ पर देखना है अगर ए की वैल्यू लेस देन हो तो कौन सा थ्योरम लगता है। ये देखें ए की वैल्यू लेस देन आ रही है जेड से तो यहाँ पर 1 माइनस 5A का जो हम थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं 1 माइनस 5A, ये हम थ्योरम यूज़ करेंगे। उसके बाद 1 माइनस ऐसे लिख देंगे और 5 भी ऐसे लिख देंगे और साथ एंटर कर देंगे ए की वैल्यू को जो कि है 1.645। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम जो है वो 1 माइनस और ये 5 की वैल्यू आपको मैंने निकालने का तरीका बताया था कैलकुलेटर पे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दफ़ा रिसर्च कर लूँ ताकि आपको जो है वो शुरू से अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आपने मोड दबाना है 2 दफ़ा इस कैलकुलेटर पे जो कि सिंगल लाइन है कैशशिप का साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आपने SD के ऊपर 1 दबा देना और फिर शिफ्ट दबाने के बाद 3 दबाना है और फिर आपको यहाँ पे P शो हो रहा होगा, P के नीचे 1 है तो यहाँ से 1 दबाएंगे तो P का फंक्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। P जो है वो फाइ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी फाइ की। हमारे पास क्या वैल्यू 1.645 ये हमने वैल्यू एंटर की और नीचे से इक्वल दबा देना आपने। और ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा फाइ का क्या आंसर है 0.95002। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है 1 माइनस जो कि ये नीचे वैल्यू है इसको हमने हल कर देना है। 1 माइनस ये 5 की वैल्यू मैंने आंसर इसलिए दबाया क्योंकि हमारे पास यही आंसर आया हुआ है। तो 1 माइनस हमने किया तो ये आंसर आ चुका है 0.04998। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है। अब हम थोड़ी सी तेज़ी से काम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको जो मसला होता है वीडियो लॉन्ग होती है। तो आपको मैं बस यही सोच रहा था कि आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई वीडियो इतनी लॉन्ग जो है वो ना हो। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियोस बने लेकिन आपको समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी राय का जो है ज़रूरी से एहतराम करूँगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है जो हमारे पास 2 आता है वो आता है हमारे पास P। इसके बाद Z है हमारे पास। Z हमारे पास इस दफ़ा लेस देन आ गया लेकिन माइनस में वैल्यू 1.645 वैल्यू हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन की है जो कि
ये 1.645 हमारे पास वैल्यू थी और इसको हम हल करते हैं। अब किस तरह करना है इसको, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, उसके बाद आपने देखना है ये z जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। अब a की वैल्यू अगर देखेंगे या z की देखेंगे, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। तो मैं आपको a में समझाता हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो थ्योरम में इस्तेमाल होता है, a की वैल्यू क्योंकि थ्योरम में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आपने देखना है a की वैल्यू लेस देन है ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे देखें मुंह जिस तरह खुल रहा था वो वैल्यू ग्रेटर देन होती है, तो ये ग्रेटर देन है। इसमें आप जो है वो लिखेंगे डायरेक्ट फाई। जब वैल्यू ग्रेटर देन हो तो आप सिर्फ फाई ए का जो है थ्योरम जो इस्तेमाल करते हैं, अगर ये इस्तेमाल कर लिया, अगर ये लेस देन होता तो आप साथ 1 माइनस फाई ए भी लगा देते। फाई ए मतलब अगर ये लेस देन होती तो 1 माइनस आप साथ ऐसे अजाफी लगा देते। आप सिर्फ फाई ए लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है, चाहे इसके साथ माइनस है या प्लस है जो भी है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है जेड से तो इसमें हम फाई ए यूज़ करेंगे, हम माइनस को जो है नहीं देखेंगे। अब हम फाई लिखते हैं दोबारा से एक दफ़ा। ए की वैल्यू हमारे पास ये होती है, माइनस भी आपने साथ लिखना है, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम लिखते हैं फाई की वैल्यू का जो आंसर है वो क्या आता है। अब मैं इधर से डायरेक्ट शिफ्ट 3 में पुट करता हूँ, उसके बाद 1 करता हूँ और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू का अंदर 1.645, ठीक है, माइनस 1.645, ठीक है। अब इसको मैंने ओके किया। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं वही आना है जो पहले वाले क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आया था, ये दोनों का आंसर जो है वो सेम होना है। तो मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही कट कर दिया, तो सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो हम इसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो सॉरी मैं इस दफ़ा क्वेश्चन भी लिख दूँ मार्कर से ताकि आपको अच्छी तरीके से जो समझ आ सके। ये P हमारे पास, ये Z हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या था उसके बाद ये देख सकते हैं P हमारे पास Z जो है वो ग्रेटर देन है 1.282, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक हो गया। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि लेस देन है ग्रेटर देन है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो जी लेस देन आ रही है, तो हम इसमें 1 माइनस यूज़ करेंगे और साथ फाई ए जो हम जब वैल्यू ग्रेटर देन है तो जो यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। तो हम 1 माइनस ऐसे लिख देंगे, फाई भी साथ ऐसे लिखेंगे और ए की वैल्यू को जो हम एंटर कर देंगे, क्या वैल्यू 1.282। ये हमारे पास जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारों के आंसर जो हमारे पास ठीक आएंगे क्योंकि हम जो है वो सही थ्योरम इस्तेमाल करें। जब थ्योरम आपका गलत होगा तो आपका आंसर भी जो है गलत हो सकता है। अपने थ्योरम को ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा थ्योरम इसमें इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, 2 से 3 थ्योरम है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने इसका वैल्यू जो है एंटर कर देनी 1.282, ठीक है, माइनस नहीं है 1.282, ठीक है जी। अब इसका हमारे पास क्या आंसर है 0.9008, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब आपने इस वैल्यू को जो है वो सॉरी मैंने कैलकुलेटर ऑफ कर दिया। आपने इस वैल्यू को जो है वो माइनस करना है आंसर में से जो कि अभी क्या है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.0992। ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये तीसरा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि चौथे क्वेश्चन का ही पार्ट है और वो है हमारे पास चौथा। और चौथा हमारे पास क्या आ रहा पार्ट, इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, P हमारे पास जो Z है वो हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है 1.96 जो है वो हमारे पास A की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास माइनस नहीं है तो हम इसको बहुत इजीली हल कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं ऐसा। ये P थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, कोई मसला नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ गई वैल्यू। उसके बाद आपने जब देखना है कि वैल्यू ग्रेटर देन है लेस देन है, तो हमने 1 माइनस लेस देन में जो है हमेशा यूज़ करते हैं। 1 माइनस फाई ए, 1 माइनस है, अब फाई ए की जगह फाई तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो इसका हम फाई निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस, ये हमारे पास शिफ्ट 3 और 1, सॉरी ये शिफ्ट 3 और साथ 1 दबाना है। तो अब हम इधर फाई की वैल्यू लिखते हैं, तो मैं यहाँ से वैल्यू देख लेता हूँ क्या है हमारे पास 1.96, ठीक है, 0.975। अब यहाँ से आपने माइनस कर लेना है इसको एक में से, 1 माइनस आंसर इक्वल 0.025। ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें Z हमारे पास ग्रेटर देन आ गया इसमें। उसके बाद वैल्यू जो है हमारे पास 2.576, ठीक हो गया, 576 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे,
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हमने फिर वही थ्योरम इस्तेमाल करने, क्यों, इसकी क्या वजह है, हम वो थ्योरम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन आ रही है। तो लेस देन जब वैल्यू आती है तो 1 माइनस साथ लगता है, और 5a की जो वैल्यू है वो हम एंटर कर देंगे, 1 माइनस 5 को वैसे ही लिखेंगे, और साथ ए की वैल्यू जो है 2.576 जो है वो हम एंटर करके इसको जब हल कर लेंगे ईजीली। तो आपको अगर ना नज़र आ रहा हो तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया रजिस्टर को, ताकि आपको जो है वो मसला ना हो। तो यहाँ पे हम इसको 5 निकाल लेते हैं, शिफ्ट 3 फिर 1 प्रेस करता हूँ मैं इसमें, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2.576। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.995। ठीक है, अब हम इसका जो है वो 1 माइनस आंसर कर लेते हैं, और ये हमारे पास ये जो आप लिखा हुआ आ रहा है ना 03 माइनस 03, इसका क्या मतलब बताइए, ये बताता हूँ मैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये ऊपर आपको 03 नज़र आ रहा होगा। ये इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले 0 आपने 3 दफ़ा डालना है, उसके बाद आपने वो वैल्यू लिखनी है जो इधर आई हुई है, जो कि 5 है। ये देखिए, अब पॉइंट आपने हमेशा 1 वैल्यू के बाद लगाना है। 0.005 जो हमारे पास जो आंसर है वो इसका आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा तो यहाँ पर भी हमारे पास यही इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखा हुआ है। तो हमारा इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल जो है वो ठीक आया। ठीक है, उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 6 4 पार्ट का सॉरी इसका जो पार्ट है वो। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ रहा है, आप इसमें जो है देख सकते हैं पी जेड, और ये ग्रेटर देन का साइन है, जो कि जेड हमारे पास ग्रेटर देन आ गया। उसके बाद 2.326 हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। सॉरी आंसर नहीं, इसकी ए की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद इक्वल लगाते हैं, अब देखते हैं इसकी वैल्यू लेस देन है ग्रेटर देन है। तो इसकी वैल्यू जी हमारे पास लेस देन आ रही है, तो लेस देन में हम 1 माइनस यूज़ करते हैं, या जहन नशीन कर लें, साथ रजिस्टर वगैरह रख लिया करें, तो आपको अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझ आ सके। 5a की जगह हम इसकी वैल्यू है 2.326। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। 1 पॉइंट में लिखता हूँ, 1 माइनस लिखता हूँ, और साथ शिफ्ट 3 और साथ में 1 प्रेस करता हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ 5 की वैल्यू जो है 2.326। ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू 0.98999। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस आंसर और इक्वल 0.01001। तो आप 4 भी लिखे तो कोई मसला ऐसा नहीं होने वाला कि आपका आंसर जो है गलत है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, इसका आंसर भी हमारे पास जो है ठीक आ चुका है, आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है मुझे नेक्स्ट पेज पर ज़्यादा जो है ना जाना पड़े, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एक पेज पर हो जाए। उसके बाद 7 क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, वो भी सेम इसी तरह का ही है। आप पी देखें, यहाँ पर पी को देखने के बाद आप जेड देखेंगे, जेड हमारे पास कैपिटल आ रहा है, जेड ग्रेटर देन सॉरी आ रहा है 2.808 हमारे पास जो है वो इस वक्त ए की वैल्यू 2.808। अब इसमें भी आपने वही थ्योरम इस्तेमाल करना है। आपको मैं जो हिंट दी थी, अगर ये वैल्यू लेस देन हो तो आप इसमें 1 माइनस साथ ऐड करते हैं, 5a जो है हमारे पास ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल होता है वो, और 5 की ऐसे लिख देंगे 5 को, और a की वैल्यू हमारे पास 2.808। थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो सॉरी, क्योंकि आपके लिए जो वीडियो बनानी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने इस तरह आपको थोड़ा स्पीड से काम करके दिखाया। 2.808 ओह सॉरी 808 2.808। इसका हमने फाइल ले लिया। इसका फाइल क्या है हमारे पास 0.99751। अब जहाँ पर इसका आंसर आएगा हमने 1 माइनस आंसर और इक्वल का साइन दबा देना है। अब 0 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ चुका है, तो हम इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर है, ये देखें 00025। अब आपने यहाँ पर पॉइंट जो लगा हुआ है इसको आपने छोड़ देना है। अब आपने इसको जो है वो कंसीडर नहीं करना। ठीक है, ये 0 और 3 टाइम्स का मतलब है 0 आपने 3 टाइम जो है लाजमी तौर पर लगा देना है, और लगाने के बाद आपने जो है ये वैल्यू जो एंटर कर देनी है 25। तो पॉइंट के बाद हम 1 वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर 1 भी ली तो ये अगर 1 लेंगे तो आगे 5 से बड़ा लफ्ज़ 9 है, तो हम इसको 5 कर देंगे 4 को। ठीक है, 25 लगा देंगे। अब समझेंगे पॉइंट क्यों नहीं लेना, क्योंकि पॉइंट जो हमेशा 1 पॉइंट के बाद लेते हैं इधर। तो 0.0025 हमारे पास इधर आंसर है, इधर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं 0.0025 हमारे पास सेम आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास,
आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें मुश्किल बनाए जाते हैं हमारे लिए ताकि समझ ना आए आपको इतने अच्छे तरीके से। लेकिन कोई सर ऐसे होते हैं जो कि बहुत कमाल के तरीके से समझाते हैं कि आपको जब समझ लग जाती है। तो मेरा भी आपके लिए यही मोटिव है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास जो 8वें क्वेश्चन की वैल्यू है ये हमारे पास आ कि ये ग्रेटर देन। अब हम क्या यूज़ करते हैं ग्रेटर के लिए, सिर्फ फाई ए। जब लेस देन होती है तो 1 - 7 ऐड कर देते हैं, तो फाई हम वैसे ही लिखेंगे और ए की जगह माइनस की। अब आप समझेंगे यार ये ग्रेटर देन है तो माइनस क्यों है। आपने z और a की वैल्यू के दरमियान देखना है कि कौन सी ग्रेटर या स्मॉलर है। तो आपने ये नहीं देखना कि इसके साथ माइनस या किसके साथ प्लस है। तो वो आपकी बात ठीक है, अगर माइनस हो तो वैल्यू मतलब कि कम होती है, लेस देन होती है। लेकिन आपने अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखना है, ना कि आपने माइनस प्लस देखना है। ठीक है, फाई ए हमारे पास आ चुके हैं -1.96। अब इसका हम फाई निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं पी प्लस निकाल लिया फंक्शन -1.96 आपने एज इट इज़ लगा देना है और 0.025 जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। ये बुक में भी हमारे पास जो सेम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो चौथे का बी पार्ट शुरू हो गया है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। चौथे का बी पार्ट जो हमारे पास स्टार्ट हो चुका है उसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई चीज़ है, तो ये ऐसी नहीं है। ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो इसको समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी जब तक आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का साइन कहलाता है और ये 1 है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी। आपको मैं अब बताता हूँ कि इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है। तो ये तो उस तरह का नहीं है, इसमें 2 लाइनें आ गई हैं z के इक्वल, जहाँ पर नहीं थी। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पर जब आप पेज नंबर 5 में आएंगे तो आपको इधर एक लास्ट पे जो है वो थ्योरम नज़र आएंगे। अगर अच्छे तरीके से आप देखें तो यहाँ पे भी एक ए की वैल्यू ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है। तो आपने इन क्वेश्चंस में देखना है कि लेस देन को हमारे पास ए लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन कौन सी साइन होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब आप देखेंगे ग्रेटर देन कौन सा, ये सिर्फ और सिर्फ है हम जहाँ पे लगाते थे, इस दोनों लाइन की वजह से हमारे पास 2 और -1 ऐड हुआ है और जस्ट कुछ भी नहीं है। 2 - 1 आप समझे ऐड हुआ है, 2 फाई ए -1 समझ आ गई। 2 फाई ए -1 हम इनको क्वेश्चंस में करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ आ पाए। हम इसमें ये थ्योरम यूज़ करते हैं। क्या थ्योरम था हमारे पास, 2 फाई ए, ये हमारे पास ए और साथ -1 लगा दिया है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। 2 फाई इधर आप देख सकते हैं 2 फाई ए और साथ -1 हमें ऐड किया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 और इसके बाद फाई ए की वैल्यू हम जो है वो डाल लेंगे। फाई हमने ऐसे लिखा, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और साथ -1 लगा देंगे, जस्ट इतना सिंपल। उसके साथ बाद हम 2 को ऐसे लिखते हैं और फाई ए को यहाँ से निकाल लेते हैं। फाई ए हमारे पास ए क्या 1 था और हमने 1 निकाला, 1 की क्या वैल्यू निकली हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हमें जो मल्टीप्लाई करने में कोई मसला ना हो। 0.84134 को ब्रैकेट बंद और ये हमारे पास -1। अब आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो कोई भी ऐसा मसला नहीं होने वाला जो कि आपको आए और इसका आंसर निकाल। तो 0.84134, उसके बाद आपने -1 कर देना है जो कि पूरी वैल्यू हमने जो पुट की थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास सही आ रहा है। तो ये सॉरी मेरे से बटन दब गया था तो मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ सकते। तो ये आ गया 0.6826, 0.6826। ये हमारे पास थोड़ा बहुत राउंड आने से आंसर की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा राउंड हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं 2 6 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। 7 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 है, यानी 5 से बड़ी है। जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं अगर इसको हमने छोड़ना हो। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो इसमें 27 हो जाएगा। इसमें एक ऐड होकर 27 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपली ये चीज़ थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मज़ेदार करते हैं थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज को। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कि 4B का दूसरा पार्ट है वो देखते हैं क्या है। 4B का दूसरा पार्ट हमारे पास आता है P, ये हमारे पास साइन आ गया। उसके बाद ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है जो कि ए की वैल्यू अब तो ग्रेटर देन हो गई है, पहले B ग्रेटर देन थी। तो हम थ्योरम इसका मतलब यही यूज़ करेंगे। अब थ्योरम में वैल्यू ग्रेटर देन हो तो 2 - 1 ऐड कर देते हैं, बहुत सिंपल है। 2 फाई ए -1
ठीक हो गया। अब 2 को हम ऐसे लिख देंगे, 5 को हम ऐसे लिखेंगे, साथ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.96, इतनी छोटी सी वैल्यू, कोई मसला नहीं है, -1। अब 2 की जगह 2 आ ही जाएगा ऐसे ही, और साथ हम 5 निकाल लेंगे, शिफ्ट 3 और साथ 1 प्रेस करना है, 1.96 का हम 5 निकालते हैं, ये आ गया जी, इतना सिंपल सा। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में जो है वो लिख लेते हैं और साथ -1 का साइन जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट हल कर देते हैं, 0.975 -1, ये देख सकते हैं हमारे पास क्या आंसर है 0.95, जो कि बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट वही आंसर है जो कि हमें बुक में दिया हुआ है। आप यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं 0.95, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी पेज पर करेंगे ताकि टाइम और पेज दोनों सेव किए जा सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास ये वाला, पी और ये जेड लिखा हुआ है 2 लाइन का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ गया है 3, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद कोमा आ रहा है क्वेश्चन के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, गलती से अगर लग सकता है तो हो गया हो, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं। उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन आता है। अब हम क्या यूज़ करते हैं जब ये 2 आती हैं 2, और उसके बाद साथ एंड पे -1 और 5 है हमारा, वही वाला जो है वो आ जाता है साथ -1। इतना ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। 2 5a, 5 के बाद a की वैल्यू जो हमारे पास 3 है, उसके बाद -1 है, तो इसको डायरेक्ट हल करना होगा आपको। 3 का पहले 5 लेना पड़ेगा, शिफ्ट 3 1 3 लिखना और इक्वल कर देना। 3 इक्वल क्यों किया, क्योंकि इसकी 5 की वैल्यू है 0.99865। थोड़ी सी गलती इसलिए मेरे से लफ्ज़ थोड़े सही नहीं लिखे जा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे पेज ख़त्म हो गया है और आपका भाई कंजूसी कर रहा है 2 मल्टीप्लाई 0.99865 करने के बाद आपने -1 जो है वो तो किया ही नहीं भाई, -1। अब इसका आंसर 0.99 जो 73, जो कि बिल्कुल ठीक है, 0.9973 जो कि हमारे पास जो आ चुका है, बहुत सिंपल, बहुत आराम से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे के बी पार्ट का तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चौथा क्वेश्चन। और वीडियो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो इसी वजह से मैं नहीं बनाता भाई इतनी लंबी वीडियो, सारे क्वेश्चंस कराने हो। कमेंट एक दफ़ा लाजमी कर दिया अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है तो आप इनके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, इतनी ज़्यादा लेंथी ना बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। लेंथी बनाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन फिर मैं सारे नहीं करवाऊंगा, या करवाऊंगा भी तो जल्दी जल्दी से मतलब करवाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से इतनी समझ नहीं आने वाली जितनी अब आ रही है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, आप देखते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है लेस देन ए की वैल्यू, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। आप देखना इतना कमाल का थ्योरम है हमारे पास एक। अब ग्रेटर देन थी तो हम ये वाला थ्योरम यूज़ करते थे, अगर आपको नज़र आ रहा हो। अब लेस देन है तो हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या नई चीज़ ऐड हो रही है, इसमें ऐड होने की जगह कम हो रही है। 2 5a हमारे पास वैसे ही समझे आ गया है, और ये -1 जो था ना, ये इस a के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक लिखे ना लिखें उसकी कोई इतनी कैपेसिटी जो है वो नहीं है। a के साथ 1 को माइनस किया तो a 1 हो या सिर्फ a हो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a को a के मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मतलब कि उसका आंसर है, या किसी और लफ्ज़ से भी करेंगे तो उसका भी a वही आंसर आएगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का अगर 1 से करेंगे, इधर 2 होता है, इसको 1 से करते हैं, 2 1 ज़ा, इधर 2 ही आना था, मतलब कि a की वैल्यू इधर ही आनी थी, और ये 1 जो है वो स्किप भी एक तरह का जो हो जाना था, लेकिन माइनस जो है वो साथ लाजमी तौर पर आएगा। 2 5a आपने समझना आया हुआ है, जैसे इधर साथ -1 था, जब पहले 5a फिर 2 -1 लगाया हमने। अब जब ये वैल्यू लेस देन आ जाएगी हमारे पास a की, इसमें हम जो ये चीज़ है इसके अंदर माइनस ले आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5a हमारे पास वैसे ही आएगा 2 5a, और ये -1 इसके अंदर से इधर मल्टीप्लाई होकर सिर्फ माइनस रह जाएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस थ्योरम को जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि हमारा न्यू थ्योरम है, और ये लास्ट थ्योरम है, आप एक तरह से समझें। इसके बाद और कोई थ्योरम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं होने वाला। अब क्या थ्योरम है, 2 5 -a, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद 2 5 -a हमारे पास आ गया। अब हमने 2 ऐसे लिखना है, 5 भी ऐसे लिख देंगे, माइनस हम ऐसे ही साथ लिखेंगे, चाहे उसके साथ भी हो या ना हो। a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 हम ऐसे लिख देंगे, और 5 की वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे। शिफ्ट 3 1 से हमने 5 की वैल्यू निकाली, 5 का क्या है हमारे पास -2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है,
0.2275 हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 0.0455, ये मैं थोड़ा सा टेढ़ी सी करके लाइन लगा दी है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। पी, ये z जो है वो हमारे पास लाइनों में फंसा हुआ है। उसके बाद हमारे पास फिर एक दफ़ा ग्रेटर देन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 1.78। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपने 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। अब वैल्यू हमारे पास आ गई है ग्रेटर देन, भैया हमें फिर से क्वेश्चन में वो घुमाई जा रहा है। अब 2 तो हम वैसे ही लगा देंगे, और साथ 5a वैसे ही आ जाता है, जब ये 2 लाइनें हो तो साथ 2 भी आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन। अब ग्रेटर देन है तो साथ माइनस लगा दें, अगर नहीं है ग्रेटर देन तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। जैसे ये लेस देन थी, ग्रेटर देन नहीं थी, तो माइनस अंदर आके 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, सिंपल। तो हम ऐसे लिख देंगे, 5 के अंदर वैल्यू लिख देंगे 1.78 हमारे पास वैल्यू, उसके बाद -1, उसके बाद 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में इसका आंसर जो है वो लिखने वाले हम शिफ्ट 3 और जो 1.78, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे और इसको हम निकाल लेंगे 0.96246 और साथ -1 भी जो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 0.96246 -1। ठीक है, ये हमारे पास जो डायरेक्ट है वो आंसर आ जाएगा 0.92492। ये हमारे पास बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, चौथे के बी का पार्ट, वो ये है। इसमें हमें वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन दे रहा है। ये हमारे पास जो z है वो इधर फंसा हुआ है, बस जो हमारे पास z है वो तो छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद 1.645, ये हमारे पास वैल्यू। पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यू को एक एक करके पढ़ते हैं, ना कि 645 पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। और इसको एक एक करके पढ़ना, जैसे 6 और 5 है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यूज़ को पढ़ना ही ऐसे चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू ए की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो सिंपल यही वाला थ्योरम यूज़ करना है हमने 5a का। ठीक है, साथ -1 लगा देना है, सिंपल। लेस देन होता तो ये माइनस अंदर आ जाना था। ठीक है, आपको बार बार इसकी रिकॉल करा लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब 5 हमारे पास ऐसे आ गए, ए की वैल्यू हम 1.645, इधर जो भी वैल्यू होती है वो ए की होती है, आपने ये याद रखना है। तो हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम इस वैल्यू को लिखेंगे, शिफ्ट 3 और 1 लिखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या निकालना, 1.645 ये लिख दें, 0.95002 और साथ -1 भी हम ऐड कर देंगे ताकि आपको इससे जो है फ़ायदा हो सके। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई आंसर मल्टीप्लाई -1, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, यहाँ से -1 करना है। तो ये हमारे पास 0.9000 बिल्कुल ठीक आंसर आया है। ये मैंने आंसर दरम्यान में क्यों लिखा है, क्योंकि ये आंसर अभी पहले आया हुआ था, तो मैंने लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से जो है वो कर लिया है। 0.9004 जो कि हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7। उम्मीद करते हैं कि आपको नज़र अच्छे तरीके से आ रहा होगा। लाइट का कोई भी मसला हो तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह लोकेशन ही आपके लिए चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो क्वेश्चन 7 आ गया हमारे पास। ये देखें जी, जेड को हमने इधर रोक लिया और जेड लेकिन ग्रेटर देन आ गया यार इस दफ़ा। 2.326 हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ चुकी है, 2.326। ये देखें जी, आ चुकी है ना ए के 6 पार्ट में, तो मैंने ठीक कहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन है। अब हमने देखना है, पहले हम 5 ऐसे लिख लिखते थे ना, वो अब भी आएगा, वो हर थ्योरम में आता है। उसके बाद हम जब ये 2 लाइनें आ जाएंगी तो हम इधर 2 लिख देंगे भाई, क्योंकि 2 लाइनें आई हैं तो सिंपल। और अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर जो हम माइनस लिख देंगे। ए के अंदर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो -1 बाहर आता है, आपने देखा होगा ये -1 बाहर आ रहा है, ये देखें ये ग्रेटर देन माइनस बाहर आ रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू लेस देन होगी तो ये माइनस जो अंदर आ जाएगा। 25 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25
उसके बाद माइनस हमने यही वाला लगा देना है। उसके बाद 2.326 माइनस ख़त्म नहीं करना क्योंकि आंसर नहीं तो गलत आ जाएगा आपका। उसके बाद 2 आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से शिफ्ट 3 1 प्रेस करते हैं और -7 आपने लाजमी लगाना है। 2.326 इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से कर लेना है और 0.01001 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं और अब देखते हैं 0.02 जो कि हमारे पास बिल्कुल आंसर जो है ठीक आ चुका है। अगर आप 0.2 पे भी स्किप कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने 0.02 पे स्किप कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह का क्वेश्चन कर दें। तो लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको कराना, तो हम कर देंगे, इसको कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये एक तरह के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये जेड वाले नहीं है। -1.97 एक तो ये बनता है। अपने साथ और जो दिया और का मतलब है जेड, इसी में ही जेड आप एक कर सकते हैं। जैसे मैं इधर एक और क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ लाइन लगा के, इसका मतलब ये है, ये देखें जी, या तो ये कर लें या ये कर लें, और का मतलब इसमें दरम्यान में दिया हुआ है। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब हमको पता है कि जब आ जाता है हमारे पास ये ग्रेटर देन, तो हम सिर्फ फाई यूज़ करते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाना है। ठीक है, फाई के बाद हम जो है वो ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू में ही माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पर जो है लाजमी लिखनी है। ठीक है, अब फाई की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। शिफ्ट 3 और 1 प्रेस करना है, -1.97। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है हमारे पास। 0.02442 ये हमारे पास जो है एक आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये वैल्यू भी हमारे पास लेस देन आ रही है। अब लेस देन हो तो क्या यूज़ करते हैं साथ, -1। ठीक है, फाइव ए हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 1 माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं और 5 भी यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2.5, सिंपल सी वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट, और 5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.5। ओह सॉरी 5 ही लिखा मैंने, 2.5 ये आ चुका है हमारे पास। 2.5 के बाद हमारी क्या वैल्यू 0.99379 ये हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है। 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस आंसर में कर देता हूँ जो कि है सॉरी 1 माइनस यहाँ पे करना नहीं, लिखना नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो 0 3 टाइम्स हमारे पास फिर आ रहा है, तो हम 0 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये वैल्यू लिखते हैं 6 to 1। तो यहाँ पर आपने लगा देना है माइनस ये, और उसके बाद ये आपके पास जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मैं थ्योरी इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाने वाला, क्योंकि आपका जो है वो टाइम कीमती है और आप सिर्फ क्वेश्चन समझने आते हैं यूट्यूब पर, ना कि थ्योरी। इतना बड़ा बड़ा यार थ्योरी समझ नहीं पड़े तो आप समझ सकते हैं यूट्यूब पर, और भी बहुत सारे चैनल यार, कॉलेज जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, तो वहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ये लिखी हुई है, शो सेंटर 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन +-1.96। उसके बाद ये हमारे पे कुछ वैल्यू दी हुई है, सब छोड़ें, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, सिर्फ आपने ये क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या जादू करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अब कहेंगे यार इसमें तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी आपका भाई, यहाँ पर मौजूद है। ये वैल्यू हमारे पास लेस देन होगी, लेकिन जेड तो इससे ग्रेटर देन हो गया, लेकिन इससे भी एक बड़ी वैल्यू जब आई 1.96, तो ये हमें क्लोज करना पड़ा और इक्वल में 0.96 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इन दोनों को हमने इजी करके दोनों को एक इक्वल रखना है, हमने इसको इसके इक्वल करना है। हम इसको हल करेंगे, ये आंसर हमारे पास आएगा। और ये इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा इजी है भाई, आपके लिए इजी बना दिया मैंने। और क्या चाहते हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा थ्योरम है जो कि इसमें इस्तेमाल हो चुका है, हो सकता है, जो कि है 5b - 5a। ये आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ जो z और ये आखिरी b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जब होगी तो हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे। ये b की वैल्यू आखिरी जो है ये हमेशा ये लेस देन नहीं हो सकती, इसमें थ्योरम ही इसमें एक है, तो दोनों में एक ही थ्योरम जो है लगने वाला है हमारा। खुश हो जाए बच्चों, 5b - 5a ये एक ही थ्योरम है जो कि इसमें इस्तेमाल होता है। क्या होता है हमारे पास 5b - 5a, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है बस, और कुछ भी नहीं है। वो ट्रिक क्या है, अब आप क्या करेंगे, एक मिनट इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू में आप ये लिख देंगे, इसकी वैल्यू में आप ये लिख देंगे, तो यही सारी ट्रिक है, इसी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो b होता है ना वो दूसरे वाला होता है, जो a होता है वो पहले वाला होता है, a b। यहाँ पर नहीं समझ आई तो आपको थ्योरी में बताता हूँ मैं। ये देखें a
और बी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हमने ए की वैल्यू, बी की जो वैल्यू है ये दूसरी वैल्यू है, हमने इसके ऊपर लिखना है ए और बी, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब आपने वैल्यू गलत नहीं करनी बिल्कुल भी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर रखना है बी को, बी हमारे पास क्या है 1.96, ठीक है। अब माइनस है, फिर 5 है हमारे पास, 5 के बाद ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1.96, हमने इसको एज इट इज़ पुट कर देना, इसको 9.5 के इक्वल हम लेके आके रहेंगे, ठीक है। अब इसको हमने हल कर देना, बहुत सिंपल सवाल है भाई, आपने इतना सिंपल सवाल नहीं किया होना, ठीक है। 1.96 ज़्यादा माइनस नहीं लगा था, 1.96 का 5 निकालना था, डायरेक्ट हमने निकाल लिया, 0.975 आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और 5 है जो कि -1.96 जो कि यही वाला है, माइनस ये हमने यही लगा देना है। उसके बाद सॉरी मैंने इसके बाद माइनस लगा दिया है कि नहीं लगाना, मैंने नहीं लगाया, सॉरी। एक की वैल्यू थी हमारे पास, इसके साथ माइनस था तो मैंने लगाया नहीं। तो यहाँ पर मैंने जब हल किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो ये एक की वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस में यहाँ पर एक की वैल्यू की जगह लेकर आया हूँ। और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे, और इसको जब मैंने हल किया -1.96 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर हमारे पास क्या है 0.025। अब थोड़ा सा जो है वो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, देखना कैसा ट्विस्ट आता है। 9, आप इसको 95% भी लिख सकते हैं, 0.95 भी लिख सकते हैं, आप क्या करना है अब देखना जादू होगा। 0.975 माइनस 0.025, ये देखें जी कैसा जादू है हमारे पास 0.95। तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल इक्वल आ चुका है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, ठीक है। इक्वल हम ले आए हैं इसके। दूसरा पार्ट भी इसी तरह ही है, बिल्कुल भी तंग नहीं होना। अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो आपने फिर भी तंग नहीं होना, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा मैं कवर कर रहा हूँ कंटेंट को, जो कि मुझे करना चाहिए वाकई। तो मुझे लग नहीं रहा कि नेक्स्ट पार्ट भी इसमें आ सकता है। मेरी उम्मीद तो थी मैंने करवाना है, लेकिन 5-6 जो है वो मुश्किल है, इसमें हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो सकता है इसमें। उसमें चले मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें तब तक मैं आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ। दूसरा -2.576 ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखें वही थ्योरम लगना है, इसमें भी वैल्यू भी हमारे पास वही उसी तरह ही आ रही है जो ग्रेटर देन है। ये सिर्फ 99 जो है 0.99 जो है वो हमारे पास चेंज हुआ है 2.576 -2.576, बहुत ईजी है। अब आपने क्या थ्योरम यूज़ करना था 5b माइनस 5a, सिंपल 0.99, और इसके इक्वल हमने लेके आना है। हम क्या यूज़ करेंगे 5 और b की कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारे पास a होता है और ये हमारे पास b होता है, तो हम b की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली 2.576, और माइनस 5 के बाद जो है हम a की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली, इसमें साथ माइनस भी है 2.576, और इक्वल रखते हैं 0.99 को, ठीक है। अब इसमें हम एक दफ़ा नीचे आ जाते हैं और इसमें इस थ्योरम को जब हल करते हैं, ये शिफ्ट 3 दबाया मैंने 1 दबाया, ये थ्योरम हमारे पास आ गया 2.576। अब आप जब ये काम कर रहे होंगे ना, ये थ्योरम का फाई निकाल रहे होंगे, तो आपके पास कैल का फंक्शन होना लाजमी है, इसके बगैर ये क्वेश्चन हल नहीं होता। 2.576 अब आप कह रहे होंगे इसमें इसका क्या काम है, तो इसमें बहुत बड़ा काम इसी का ही है। जब आप इसमें आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। 0.995 माइनस ये साइन हमारे पास नीचे आ चुके हैं, उसके बाद हमारे पास यही वैल्यू है, उसके बाद इसका 2.576 ये हमारे पास आ चुका है। 0 को हम 3 टाइम्स लगाएंगे और 5 लगा देंगे एंड पे, और 0 ये हमारे पास इधर आ जाएगा। और अब होने वाला है एक जादू जो कि आपने भी देखना है, ठीक है। 0.995 माइनस 0.05, वही जादू हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा आंसर इक्वल हो चुका है। ये देखें थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी मार दी मैंने, ओहो आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आया होना, सॉरी। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे किया है आपको समझ आ गया होगा, वही थ्योरम हमने इस्तेमाल किया। तो चाह तो रहा था मैंने ये क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन यार वीडियो पौने घंटे की होने वाली है भाई, मेरे इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो सिर्फ आपसे अब इजाज़त चाहूँगा और कुछ भी नहीं चाहूँगा। सॉरी यार क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से ये 2 का बी पार्ट जो है वो हमारे पास 3 क्वेश्चन आप लगा लें, 2 का बी भी लगा है। 3 से 6 तक जो है हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं 3, 4, 5, 6, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता इस एक्सरसाइज में से। पेपर में अगर आप लगा लें तो आपको मैं इजाज़त आपसे चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है।
तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो आने वाली हैं एजुकेशन के रिलेटेड, और पहले ही बहुत ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और आपसे 5वां और 6वां क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने हैं तो टाइम तो ऑब्वियसली लगता है। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।